देखो भाई साहब, हेडलाइन दो, लिमिट चैप्टर LIMIT। कैलकुलस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसी से कैलकुलस की शुरुआत हुई, यहीं से कैलकुलस डेवलप हुआ। अच्छा समझो, अगर कभी x के बहुत सारे रियल नंबर में से कोई एक ऐसा रियल नंबर है जिस पर फंक्शन डिफाइंड ना हो, मान लो कि x = 2 मान लेता है जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब f(x) की वैल्यू जब 2 पे निकालने जाओगे तो वैल्यू नहीं आएगा। तो अगर 2 पे वैल्यू नहीं आएगा, ऐसा केस तब होता है जब डिनोमिनेटर में 2 रखने पर 0 हो जाए। जैसे x - 2 एक फैक्टर हो डिनोमिनेटर का, अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर का एक फैक्टर x - 2 है, तब x की वैल्यू 2 पर फंक्शनल वैल्यू बोलेगा तो नीचे तो 0 आ जाएगा, और नीचे 0 आ जाएगा तो फिर तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में 2 पर आप फंक्शनल वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते, इसीलिए तरीका लगाया जाता है कि 2 पर नहीं कर सकते तो 2 से थोड़ा बड़े पे कर लो या 2 से थोड़ा छोटे पे कर लो। 2 से थोड़ा बड़ा का मतलब है 2.00000001, एक बहुत ही 2 से थोड़ा ही बड़ा नंबर है, और 2 से जस्ट छोटा नंबर का मतलब होता है 1.99999999। तो मतलब अब आप 2 पर फंक्शन की वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए आप 2 से थोड़ा बड़ा या फिर 2 से थोड़ा छोटे पर फंक्शनल वैल्यू निकाल लो, समझ गए? और उसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट वैसा नहीं है कि हद में रहो भाई, लिमिट अलग चीज़ है। लिमिट का मतलब होता है x = 2 या x = कोई इंस्टेंट a पर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, तो 2 पर नहीं होगी, इसलिए 2 के जस्ट बाद या फिर 2 के जस्ट पहले हो सकती है। ये कुछ केस ऐसा है कि मान लो तुम पुलिस हो, चोर पकड़ने गए और चोर नहीं मिला, पड़ोसी पकड़ लाए, 2 पे वैल्यू नहीं मिला, इसलिए 2 से थोड़ा बाद या फिर 2 से थोड़ा पहले वाली वैल्यू निकाल ली। अब समझाता हूँ, उसके लिए सबसे पहले ये टर्म समझना जरूरी है, x टेंड्स टू a, इसको पढ़ते x टेंड्स टू a, क्या पढ़ते हैं? x टेंड्स टू a। इसका मतलब होता है x इज वेरी क्लोज टू a, वेरी क्लोज, x इज वेरी क्लोज टू a बट नॉट इक्वल टू, परंतु ये आपस में इक्वल नहीं है। x इज वेरी क्लोज टू a बट नॉट इक्वल टू a, a के इक्वल नहीं है। अगर x टेंड्स टू a बोला जाए तो इसका क्या मतलब होगा? ये मतलब होगा, ये रहा इन्फिनिटी और ये रहा -इन्फिनिटी, a के इक्वल नहीं है। मान लो कि यहाँ पर कोई नंबर a है, तो x टेंड्स टू a का मतलब होता है a के इक्वल नहीं, a से थोड़ा बड़ा। क्या मतलब होगा? a से थोड़ा बड़ा, a से थोड़ा बड़ा यही नंबर है, ऐसे समझो। x टेंड्स टू a का मतलब x टेंड्स टू 2 से समझो। मान लो कि ये रहा इन्फिनिटी और ये रहा -इन्फिनिटी, 2 नाम का नंबर यहाँ पे है। x टेंड्स टू 2 का मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं होता, इसका मतलब होता है 2 से थोड़ा सा ज़्यादा या फिर 2 से थोड़ा सा कम। अप्रोच कर रहा है 2 को, 2 प्रकार से कर सकते। राइट से अप्रोच करा तो ये नंबर कहलाएगा 2 से थोड़ा बड़ा, और 2 से थोड़ा बड़ा नंबर को 2+ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 2+ का मतलब होगा 2 से थोड़ा बड़ा। इसका वैल्यू कितना आएगा? लगभग 2.0000, ऐसे बोलते जाओ, और बहुत बार 0 लिखने के बाद 1 लिख देना। और 2 से जस्ट पहले वाला जो नंबर है वो क्या है? 2 से छोटा, तो इसको बोल देंगे 2 माइनस, और 2 माइनस की वैल्यू कितनी होगी? 1.9999, ऐसे चलते जाएगा। तो 2 से थोड़ा छोटा नंबर का वैल्यू हो जाएगा 1.999, 2 से थोड़ा बड़ा नंबर का वैल्यू हो जाएगा 2.0001। तो 2+ बोलेंगे अगर 2 से बड़ा नंबर है, 2 माइनस बोलेंगे 2 से छोटा नंबर है। और x टेंड्स टू 2 के 2 मतलब है, एक 2+ और दूसरा 2 माइनस, क्योंकि 2 को 2 तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, एक राइट से और एक लेफ्ट से, तो 2 अप्रोचेज है। ये हुए 2 x टेंड्स टू 2 का मीनिंग। x टेंड्स टू 2 का मतलब x = 2 या फिर x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2 बट वेरी क्लोज टू 2, समझ गए? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देख लो, क्या देखोगे? At x = a, if f(x) is not defined, मतलब किसी एक इंस्टेंट a के लिए f(x) डिफाइन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? डिफाइन नहीं हो रहा। देन we can obtain
एफ ऑफ एग्जैक्टली ए तो पुट कर नहीं सकते, इसलिए क्या पुट करेंगे, टेंस टू ए पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, टेंस टू ए। तो मतलब ए पर फंक्शनल वैल्यू नहीं, ए के आसपास फंक्शनल वैल्यू। चोर पकड़ में नहीं आया, पड़ोसी पकड़ लाए। क्वेश्चन से समझो इस चीज को। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। अब जरा देखो, जैसे ही 2 यहां पुट करोगे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब 2 पर तो फंक्शन का वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसलिए 2 के आसपास देख लेंगे। सोचो 2 से जस्ट बड़ा नंबर रखो, अब माइनस 2 करो तो वो जस्ट बड़ा नंबर, तो अब तो वो नॉन जीरो नंबर हो गया ना जी, नॉन जीरो हो गया। और नीचे अगर नॉन जीरो है तब तो डिफाइंड हो सकता है, इसलिए 2 नहीं रखा जा सकता, 2 से जस्ट बड़ा नंबर रखा जा सकता है। समझ पाए, नहीं समझे, समझ गए। अब जरा इस चीज को लिखना, अलग पेन से लिख देता हूं। 2 प्लस का क्या मतलब होता है, 2 प्लस का मतलब होता है 2 से थोड़ी सा ज्यादा। कितना ज्यादा, h ज्यादा, कितना ज्यादा, और h क्या है, लगभग 0। क्या है, तो इसके बारे में लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। 2 से थोड़ा ज्यादा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस h करना पड़ेगा, और h क्या है, h टेंस टू 0 है। तो अगर एक 0 जैसा नंबर 2 में ऐड किए तो 2 से थोड़ा ज्यादा हो गया। 0 जैसा मतलब नॉट 0, 0 जैसा मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। और 2 माइनस को कैसा लिखेंगे, 2 माइनस h लिखेंगे, यही लिखेंगे। और h क्या है जी भाई साहब, h टेंस टू 0 हो गए। तो फाइंड एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। ये नहीं निकलेगा, यहाँ लिख लो एफ ऑफ 2 नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं। परंतु एफ ऑफ 2 प्लस या माइनस पॉसिबल हो सकता है। तब अगर 2 पर फंक्शन वैल्यू नहीं मिलेगा तो 2 के जस्ट बाद या जस्ट पहले फंक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालना। 2 पर फंक्शन का वैल्यू है ही नहीं, 2 के आसपास है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ते हैं। देखो कैसे में निकलेगा, एफ ऑफ 2 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x पॉसिबल है, ये संभव हो सकता है, क्योंकि x2 नहीं ना, अब क्या है, 2 के पास का नंबर। सो दिस इज लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2। दिस इज लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 बाय x माइनस 2। ये दोनों फैक्टर कैंसिल। अब इसमें 2 पुट कर सकते हो, 2 कितना, 4, कितना हो गया, 4। समझ गए। ग्राफ देखो जरा, ग्राफ देखना आवश्यक है। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बना दिया, ऐसा बनता है। अच्छा, ये x इक्वल टू 2 रख दिया, क्या रख दिया, x इक्वल टू 2। क्या 2 हो सकता है एफ ऑफ एक्स के डोमेन में? अरे यस कैसे बोलते हो यार, सोच समझ के बोलो ना, कुछ भांग पियो, बावड़ी पूछ। 2 नहीं हो सकता, इसलिए 2 पर ग्राफ डिसकंटिन्यू हो जाएगा, अर्थात गायब, अंतर ध्यान। यहाँ से 2 पर ग्राफ गायब हो गए। तो अब 2 पर आपका फंक्शन वैल्यू तो नहीं रहा, लेकिन 2 के जस्ट पहले, यहाँ 2 के जस्ट पहले थोड़ा गैप दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखे। 2 के जस्ट पहले ये क्या है, 2 माइनस है, क्या ये 2 माइनस है? फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 से थोड़ा सा छोटा। 2 के जस्ट पहले 4 से थोड़ा सा छोटा, और 2 के जस्ट बाद क्या मिल रहा है, ये 2 प्लस है ना, 2 के जस्ट बाद 4 से थोड़ा बड़ा।
तो देखो जरा ध्यान से, 4 से थोड़ा छोटा, 4 से थोड़ा बड़ा, 4 के ही तो बराबर है दोनों, समझ आया? तो क्या अनुमानित वैल्यू 4 बोल सकते हैं? ये तो ग्राफ से पता चल रहा है, और ऐसे भी 4 ही आया, तो 4 इसकी लिमिटिंग वैल्यू हुई। क्या हुई? लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है कि 2 पर फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लेकिन 2 के आसपास फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, इसी बेस पर हम अनुमान लगाते हैं कि 2 पर क्या होगी। तो 2 पर क्या होगी? लगभग 4 होनी चाहिए, क्योंकि 2 के पहले भी 4 ही है, 2 के बाद भी 4 ही है। अच्छा समझना, अगर 2 के पहले 4 आए और 2 के बाद 50 आ जाए, ऐसे समझ लो कि ये दो नंबर अगर लेफ्ट वाला राइट वाला दोनों एक ही जैसा नंबर मिले तो वही लिमिटिंग वैल्यू हो जाती। मतलब +4 + 4 माइनस का एवरेज लेंगे तो 4 ही आएगा, एवरेज मतलब लीडर लेंगे तो 4 ही आएगा। लेकिन एक नंबर 4 माइनस है और दूसरा नंबर 50 आ जाए, तब लीडर कैसे रहेगा? तब तो बहुत डिफरेंस हो गया। तो अगर ये दोनों नंबर क्लोज रहे, क्लोज का मतलब क्या होता है? आसपास का रहे, तो इसी नंबर को लिमिटिंग वैल्यू बोल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत दूर दूर रहे, जैसे ये आ गया 4 से छोटा और दूसरा आ जाए 100, तो अब इन दोनों में से कौन सा लोगे लिमिटिंग वैल्यू? दो अलग अलग हो गए। तो जब दोनों अलग अलग हो जाए तो कोई भी एक लिमिटिंग वैल्यू नहीं लिया जाता, दोनों पास पास रहेंगे, तभी तो हम बता सकते हैं कि 2 पर भी लगभग 4 ही होगा सर जी। और अगर यहाँ 50 हो जाए तो फिर तो 2 पर तो 25 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, कुछ डिफाइंड वैल्यू है नहीं। समझ पा रहे हो? इसीलिए 2 के जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू और 2 के जस्ट बाद फंक्शन का वैल्यू अगर एक जैसा रहे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अलग अलग रहेगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब समझना, लिमिटिंग वैल्यू दो टर्म समझा देते हैं। ये जो 4 आया है ये लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू दो प्रकार के होते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा राइट हैंड लिमिट। जब आपने 2 से छोटा यूज किया तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या मिलेगा? यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है? 4 से थोड़ी सा छोटा। और जब 2 से बड़ा नंबर यूज किया तब क्या मिलेगा? राइट हैंड लिमिट। वो 4 से थोड़ी सा बड़ा है। बात समझ गए? तो ये 4 से थोड़ी छोटा, थोड़ी बड़ा 4 ही है, इसलिए उसको बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू। इसका नाम क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू एट x = 2। हिमालय, नींद आ रहा है? बस इतना बड़ा मुंह खोलते, सुबह सुबह आए हो क्या आप लोग? कितने बजे? ओ मेरा बच्चा, तो आप भी बोल सकते हो ओ मेरा बच्चा। मैं भी तो सुबह सुबह आया हूँ, मैं तो सोया भी एकदम पूरा 10 बजे रात को। कल से तो मैं शाम में 6 बजे सो जाऊंगा, पर 6 से 7 वाला क्लास कैसे लूंगा फिर? छोड़ो, बकवास नहीं करते। 4 - 4 +, ये लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू दो प्रकार के, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लिमिटिंग वैल्यू दो प्रकार के। लिमिटिंग वैल्यू दो प्रकार का होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है f(a)-, क्या मतलब होता है? और राइट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा f(a+). अर्थात f(a) का मतलब होता है, f(a) का मतलब क्या होगा? ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL = लिमिट h टेंड्स टू h → 0 और f(a) नहीं, a-h। क्या? a पे नहीं, a से थोड़ा छोटा। और वो कितना छोटा? इतना छोटा। समझ गए? और ये है राइट हैंड लिमिट। इसका क्या मतलब होगा जी? लिमिट h टेंड्स टू बहुत ही छोटा नंबर f(a+h). h जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है,
h टेंड्स टू 0 मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, याद रखना h हमेशा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है? यहाँ h टेंड्स टू 0 का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, पर हम h टेंड्स टू 0 जब भी लिखते हैं तो उसके बदले में लिखते हैं h इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। समझ गए? एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर a से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इससे थोड़ा कम हो जाएगा, a में ऐड कर दिया तो थोड़ा बड़ा हो गया। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का एक जैसा होना जरूरी है? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड नॉट इक्वल टू, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ना रहे तो क्या लिखेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट नंबर 2 NOT 2। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट रहे तो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं? ये दोनों तो इक्वल ही है, इसका नाम रखेंगे लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है जी, समझ गए? तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का इक्वल होना जरूरी। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम खुद्दू क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² + 2x + 6। लोचा ही नहीं है, 2 डालने पर कोई विवाद खड़ा हो रहा है, लेकिन उसमें तो हो रहा था, इसलिए उसके लिए जुगाड़ करा। इसमें जुगाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, जो वैल्यू 2 पे आएगा वही 2 के आसपास भी आएगा। समझ गए? तो चलो कैलकुलेट हो, 4 4 8 6 14। कोई लफड़ा लोचा? अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3 x² + 9x। बोले 27 + 27 54। क्वेश्चन 3, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। आइए, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो हर क्वेश्चन में सलाह दी जाती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग करो, पर इन सब में जरूरत नहीं पड़ती है, खुद बात है। पता होता है कोई एक निकालेंगे तो दोनों मैच करेगा, पर इसमें गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही 1 से थोड़ा बड़ा नंबर रखेंगे, बड़ा नहीं आएगा 1 आएगा, 1 से बड़ा पे बड़ा, 1 से छोटा पे चटनी, खत्म, खा लो। 1 से बड़ा नंबर रखेंगे, 1 से बड़ा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? परंतु अगर 1 से थोड़ा भी छोटा रखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो अब तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैच किया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, लफड़ा ही नहीं है। इस केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले क्या रिप्लेस करोगे? 1 - h, और 1 - h का लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज 1 + h। क्या हो जाएगा ये? अयो 1 हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो does not exist. Limit does not exist. बात खत्म, लफड़ा समाप्त। क्वेश्चन 4, लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 8 / x² - 4। अब देखो 4 लफड़ा हो जाएगा, नीचे 2 डाला तो लफड़ा, तो अब लगाना पड़ेगा कुछ जुगाड़। ये चुभ रहा है, मेरे को थोड़ा गुदगुदी दे रहा है। क्या ही कितना हल्का हल्का लग रहा है यार। x³ - 8 / x² - 4 क्या करना है आपको?
कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और जुगाड़ बहुत आसान है। ये 8 ना देखो इसे, जो देख सको तो 2 क्यूब देखो। अगले ही पल इसे लिमिट x टेंड्स टू 2 a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जहाँ तक मुझे पता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। सो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 क्या मतलब? आप 2 डालने में कोई लफड़ा नहीं है, डालो डालो 4 4 8 4 12 4 3। मतलब एग्जैक्टली 2 पर इसकी वैल्यू तो नहीं थी, लेकिन 2 के आसपास इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। समझ पा रहे हो? गुड। क्वेश्चन 5, लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 27 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस इसको करो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 64 हट 16। चलो ये कैसे करो? उसके 2 फैक्टर है जी। कौन कौन से? ये भी 0 ये भी 0। इसको क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 4 क्या लिखोगे इसे? x माइनस 4 इंटू डिवाइडेड बाय इंटू ये दोनों खत्म। अब 4 डाले में कोई लोचा ही नहीं है। ओके क्या रहेगा ये? 2 बाय 8 1/4। बात समझ पाए? नहीं पाए? क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 6 है लिमिट। क्वेश्चन 6 में क्या करना है मेरे को? हाँ ये करना है। लिमिट x टेंड्स टू 3 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। सोचने वाली बात है। देखो जैसे 3 रखेंगे कितना मिलेगा? 12 9 21 2 23 और 23 डिवाइडेड बाय 0 कितना होगा? इन्फिनिटी लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, यही ना भाई साहब? अंतर समझना है इसके बीच का। इन्फिनिटी और अनडिफाइंड दोनों अलग अलग बात है। अगर तुम इसे एक मान लो मूर्ख हो। जो इन्फिनिटी है वो अनडिफाइंड है, जो अनडिफाइंड है उसे इन्फिनिटी होने की गारंटी नहीं। अलग अलग बात है। इन्फिनिटी का मतलब होता है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर या स्मॉलेस्ट पॉसिबल रियल नंबर, यही मतलब होता है इसका। जबकि अनडिफाइंड का मतलब तो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है वो। अनडिफाइंड कुछ भी हो सकता है, अनडिफाइंड अंतर है दोनों में। तो इसे अनडिफाइंड बोला जाए कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इन्फिनिटी बोल दिया जाए? हालांकि वो भी अनडिफाइंड ही है। इसको क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। ऐसा लिखना सही है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है? पर बुक में ऐसा लिखा जाता है क्योंकि बुक वाले बावड़े हैं। बुक वाले इक्वल टू लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी के इक्वल कुछ भी दूसरा नहीं होता है। इसलिए लिखना ऐसे ही है, सोचना वैसे है। सोचना है कि इन्फिनिटी के इक्वल कुछ भी नहीं होता होगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो अगर 3 से बड़ा नंबर रखा तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। 3 से छोटा नंबर रखा x की वैल्यू तो ये माइनस। ग्राहक जागो हो जा, बढ़िया सो रहा है क्लास में। पता भी नहीं चल रहा कि मैं ही सो रहा हूँ। यार मैंने भी रात में बहुत लेट सोया हूँ। 10 बजे सोया मैं। हाँ तो मतलब 10 बजे के बाद मैं क्या करूँगा? मैं सो जाता हूँ। सिंगल हूँ मैं आजकल। क्या शादियाँ? 4 जो थी तो वो मतलब वो तो मैंने झूठ बोला था।
ये सब आयोटा है रे, आयोटा। देखो ये 3 से बड़ा नंबर तो प्लस इन्फिनिटी, 3 से छोटा नंबर तो माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ गए? ओके, क्वेश्चन 7, लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 8 क्या हो जाएगा? 0। एग्जैक्ट शून्य डिवाइडेड बाय नॉन शून्य, 0 बाय नॉन जीरो, 0 बाय नॉन जीरो क्या हो जाएगा? कोई लफड़ा लोचा है इसमें? ऊपर में कुछ भी हो जाए हमको कोई लेना देना नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। समझ गए? अच्छा, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं कि अगर इन 7 फॉर्म पे आए तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप मिलता जुलता वैल्यू निकाल सकते। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इनडिटरमिनेट, जिसे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते तो इसलिए आप जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी किधर किधर लगाना है, फॉर्म्स बता देता हूँ। पहला नंबर फॉर्म 1 नंबर पे आएगा 0/0। जब ऊपर भी 0 हो नीचे भी 0 हो जाए, समझे, तब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तब जुगाड़ लगाना पड़ता है। ये भी एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये भी एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0/0 का फॉर्म है। तो हो सकता है ये 1h हो और ये 2h हो, तो h/2h क्या हो जाएगा? अरे ये एक बार h है, h का मतलब बहुत स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, और ये 2 बार h है, तब h कैंसिल क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0/0 आप लिमिट के प्रोसेस से डिफाइन कर सकते हैं, यह इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। दूसरा, अगर कभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी देखे, एक ही बात है, ये 0/0, इसको 1/0, उसको 0/1 करो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी देखें तो आप इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपको लिमिटिंग लगाना पड़ेगा। थर्ड, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक इन्फिनिटी माइनस दूसरा इन्फिनिटी 0 बिल्कुल नहीं होता। सोच रहे हो ना वुमन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होता, क्योंकि दोनों इन्फिनिटी आपस में इक्वल नहीं, तो कटेगा कैसे? 2 इन्फिनिटी कभी इक्वल देखो, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाए तो इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, और 2 चीज़ें अगर इक्वल है इसका मतलब उनकी सभी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती हैं। तो इन्फिनिटी का प्रॉपर्टी पता चल गया दुनिया को, तो फिर वो इन्फिनिटी का आएगा जब उसकी सभी प्रॉपर्टी पता चल गई। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं होता। फॉर्म 4, और वो हो जाएगा इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी। देखो, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता। एक्सप्लेनेशन देख लो इसका, क्या ही एक्सप्लेनेशन देखोगे, क्या होगा इसके मतलब? ये नहीं होता डिफाइंड। फॉर्मूला नंबर 5, इन्फिनिटी टू द पावर 0, ये डिफाइंड नहीं होता। किसी भी नंबर का पावर 0 हो वैल्यू 1 आता है, परंतु इस केस में नहीं, वो किसी नंबर को डिफाइंड होना जरूरी है। इसका कारण देख लो, इन्फिनिटी टू द पावर 0 का एक काम करो, इन्फिनिटी पावर n माइनस n लिख लो। 0 के लिखने की अद्भुत कला मैं बता देता हूँ। ऐसे अगले ही पल इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी n बाई इन्फिनिटी पावर n करो, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी चाहिए, नॉट डिफाइंड है, फॉर्म 2 के बराबर है। फॉर्म 5, फॉर्म 6, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये डिफाइंड नहीं होता। समझना इस बात को, अगर ये बेस एग्जैक्ट 1 है तो वैल्यू 1 आएगा, लेकिन जैसे ये 1 से थोड़ा भी बड़ा हुआ, बोलो ना यार आगे, ये 1 से थोड़ा भी बड़ा हुआ इन्फिनिटी चला जाएगा, और 1 से थोड़ा भी छोटा हुआ बेस, और 1 से छोटे नंबर का पावर अगर बहुत बड़ा हो तो वैल्यू 0 हो जाता है। समझ गए? तो 1 के लेफ्ट में ये वैल्यू 0, 1 के राइट में मतलब डिफाइंड ही नहीं है। दोनों वैल्यू मैच करना चाहिए ना, लेफ्ट वाले राइट वाले। फॉर्मूला 6, फॉर्मूला 7 क्या? 0 टू द पावर इन्फिनिटी, ये भी डिफाइंड नहीं होता।
अरे ये होता है। सातवां फॉर्म क्या है फिर? 0 का पावर 0 हुआ क्या? 0 का पावर, हाँ ये है सातवां फॉर्म। 0 का पावर 0, 0 का पावर 0 डिफाइंड नहीं होता। बेस में 0, 0 को 0 बार मल्टीप्लाई करना संभव नहीं। 0 को 0 बार मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लिख लो। डिफरेंशियल कैलकुलस का मॉड्यूल दीजिए। इसको इनडिटरमिनेट करने की जरूरत भी नहीं है, इसके बाद में बदल दो है। इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, उसको इनडिटरमिनेट करने की जरूरत क्या है? 0 इंटू इन्फिनिटी कर दो इसको, ये भी एक फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, ये इन्फिनिटी को 1/0 लिख देंगे और वो 0/0 फॉर्म पे आ जाएगा, तो वो भी इनडिटरमिनेट है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, लेकिन वो किसी भी नंबर को डिफाइंड होना जरूरी है। इन्फिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 नहीं आता। मेरा एक बोर्ड और पढ़ाना बचा हुआ है। पहला वाला बोर्ड लिखो यार। ये चाहिए? क्या इतने देर में आप इतना सा इतना लिखे हो? तो क्या मैं बूढ़े होने तक यहाँ लिखूं? अरे दीदी जल्दी करो, नहीं तो मेरे पोता पोती आ जाएंगे लेने मुझे। हाँ अभी वो उधर से चलते हुए आएंगे, बोले कि चलो दादू इसका नहीं होने वाला है। बैठ जाता हूँ फिर। अगर हो इजाज़त तो मिटा दूँ नाम और निशान उसका। क्या यार मतलब ये मिटाऊँ ये? अयो मैं नहीं समझा। मैं तो कुछ और दिमाग में चल रहा था मेरे, मैं वो सोच के खुश हुआ।
मैं तो आप लोगों ने क्या था, ऐसा कुछ था क्या? मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था भाई। अरे हो जाए तो समाचार देना मुझे। मेथड टू फाइंड लिमिटिंग वैल्यू। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इनमें से कुछ कुछ तरीके। पहला तरीका होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है क्या? अगर होता होगा तो लगाना, नहीं होता होगा तो मत लगाना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें ऐसा है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए, कोई लफड़ा लोचा ही नहीं है, तो ये एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। दूसरा होता है अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम ना करे तो फिर फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं। क्या किसी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन लगा गया, फैक्टर कॉमन करके कैंसिल काटा गया। तीसरा मेथड होता है रैशनलाइजेशन, ये आपने नहीं किया। चौथा मेथड होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड फॉर्मूले। ये बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इससे रिलेटेड। पांचवा होता है एक्सपांशन। इसी में एक मेथड होता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड फॉर्मूले में सैंडविच रूल। दादा इधर देखो ना, चटनी नहीं बे, सैंडविच रूल। क्या भूख लग जाती सुबह सुबह। एक्सपांशंस, ये एक्सपांशन एक मेथड है, पढ़ा देंगे। 6 नंबर में एक और मेथड होता है और वो है एल हॉस्पिटल या फिर एल हॉपिटल। एक्चुअली इस बंदे का नाम जो है, नाम क्या था मालूम नहीं मुझे, सरनेम हॉपिटल था, पर बाद में लोग इसे हॉस्पिटल बोलने लग गए, तो इसलिए लोग इसे एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, एल हॉपिटल भी बोलते हैं, और कुछ लोग लॉपिटल बोल देते हैं। तो एक ही बात है, नाम में क्या ही रखा। इसका उसका नाम इतना अतरंगी था इसलिए उसने नाम ये स्टेटमेंट दिया था। नाम में रखा है भाई, बिल्कुल रखा है। बहुत बड़े साम्राज्य का महाराज होगा और उसका नाम कुछ भी छक्का रख देंगे, महाराजा धीराज छक्का। कैसे नहीं रखा है नाम में। इतने मेथड्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, ये सब तो कर चुका फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन है रैशनलाइजेशन से, रेशो नाइलिजेशन। रैशनलाइजेशन से बेस्ड क्वेश्चन बना रहे। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इन माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स। रैशनलाइज का मतलब जानते हो? अरे वो जो प्लस है ना, माइनस है ना, उसके प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करना। करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। वैसे जल्दबाजी में कर दूँ, ए माइनस बी को अगर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब है? -1 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू, बोलो 20 प्लस 20 हो जाएगा क्या? 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। चौंक गए क्या? ओए होए कट गए। लिमिट एक्स टेंस टू 0, कितना हो गया ये? 2x हो गया। x x खत्म, क्या मिल जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय √1 प्लस √1।
मेरे हिसाब से रूट वन टू होता है और 2 = 1 हो जाएगा, 2/2 = 1 हो जाएगा। ये रैशनलाइजेशन मेथड है, ठीक है। उसके बाद जो मेथड्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड फॉर्मूला, वो तो बाद में करेंगे, पहले रैशनलाइजेशन तक करेंगे। एक और क्वेश्चन दे देता, क्वेश्चन 2 जो रैशनलाइजेशन पर ही आधारित है। कि क्या बात है आज की चांदनी में, इसके आगे का पता ही नहीं मेरे को, वरना क्या नींद, क्या नींद, सपना, क्या गाने की लाइन, क्या बात है आज की चांदनी में। चलो यार छोड़ो, मुझे क्या, मैं गाना बदल दूंगा, मैं वो तुझे देख देख सोना। क्या एक बार क्या है 2 दिन बाद ऐसा? अच्छा मेरा बर्थडे है वाला है। ओहो, इंस्टाग्राम पे स्टेटस नहीं लगा 2 days to go। भाई का बर्थडे हुला लला हु। चलो देखो इधर, कुछ तो भी कर रहे थे, मैं भूल गया आप लोगों के प्यार के चक्कर में। प्यार किसी और का चक्कर अपना है, ये भी ठीक है। चलो ये करो, जिस दिन मेरी होने वाली पत्नी या हो चुकी पत्नी ऐसी सब बातें सुनेगी ना, और ये रिकॉर्ड देख के बाद में देखेंगे होने वाली कौन होती है। क्या हो चुकी तो नहीं है, हो ही जाएगी। कहना क्या चाहते हो भिड़ू? क्या चलो ये कर लो भाई, इसलिए मैंने बेंच पीछे लगवाए थे, धीरे धीरे करके सारे आगे आ गए। कल पीछे थे, बराबर नहीं है। कोई भी बेंच ये वाली लाइन के आगे नहीं आएगा, अगर आया तो पूरा बेंच धीरे धीरे करके आप लोग इतने क्लोज होते जाते, इतना भी दूरी, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है भाई। चलो इसको रैशनलाइज कर देंगे, क्या हो जाएगा जी? ये बन जाएगा √x इंटू √4 माइनस √x प्लस √x डिवाइडेड बाय इसी का स्क्वायर माइनस ये, तो 4 माइनस √x, -√x माइनस x, ये हो गया। मुझे लगता है एक बार और करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ये देखो √x का स्क्वायर है और -√x का स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। कभी a माइनस बी को मन करे तो ऐसा √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b निसंकोच लिख सकते हो, जो मन करे कभी तो ऐसा कर सकते हैं। तो a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? √a माइनस √b इंटू √a, मतलब 4 माइनस क्या है वो, 4 माइनस √x
अब प्लस रूट अंडर बी, यही ना, अब प्लस रूट अंडर बी रूट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये और ये दोनों कट गए? नहीं, ये और ये दोनों कट गए, ये बच गए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जीरो रख के देखो, जीरो -4 -0 -0 क्या हो जाएगा? जीरो बन जाएगा पूरा। क्या? अच्छा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम चल सकता था क्या? अरे रे, काई को करना था फिर उतना? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही काम चल सकता था। ये है कैंसल, ये हो गई पोपटलाल की शादी। एक प्रॉब्लम है, मेरा अगला लेक्चर है बाबू, पूरा मैं ये प्रॉब्लम पर बुक ही ले लो, पूरा पुस्तक आपकी है, आप अपना लो। क्या यार, आप लोग किस बात में हल्ला कर ले तो मालूम ही नहीं चल रहा। दोगे कुछ? नहीं, आप दो। क्या चार्जिंग? 27 से 25 हो रही है, ड्रेन होती है, कम हो रही, कम। आपने कुछ किया है इसके साथ?